ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल मार्केट के हवाले से कि डूबने से बचे, जाल तैयार है। बिल्कुल इसके ऊपर हम बात करेंगे कि अब कौन सा जाल तैयार है, मार्केट में किस तरह की आपने मतलब जो है वो ट्रेडिंग करनी है और आने वाले सेशन कैसे होंगे, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरा देखिएगा तो इंशाल्लाह आगे का लाहे अमल आपके सामने होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करो कि अगर वो तुम्हें आजमाए तो सब्र करो और अगर अता करे तो शुक्र करो। अल्लाह ताला हम सबको सब्र और शुक्र अता करने की तौफीक अता फरमाए और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकनार करे, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कल आपको बताया गया था कि मार्केट देखें आपको स्टार्टिंग में या थोड़ा ट्रैप कर सकती है, नेगेटिव कर सकती है, लेकिन मार्केट बाउंस बैक करेगी, मार्केट रिकवरी की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है और परसेंटेज के हिसाब से कल ही बता दिया गया था कि मार्केट लोअर परसेंटेज के ऊपर ट्रेड करी, 19% के पास ट्रेड कर रही है और मार्केट में डबल बॉटम बन चुका है, डाइवर्जन बन चुका है, इसलिए मार्केट बाउंस बैक करेगी। तो आज कुछ स्टार्टिंग में इस तरह से था कि स्टार्टिंग का पहला जो सेशन था वो मार्केट नेगेटिव की तरफ चलता रहा। पूरे सेशन में हमने देखा कि कोई एक्टिविटी नहीं थी और तकरीबन अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर तकरीबन 2792 पॉइंट 2792 पॉइंट्स डिक्लाइन कर गई स्टार्टिंग में। लेकिन खैर ऑडियो कॉल के थ्रू बताया गया कि मार्केट में घबराने वाली कोई बात नहीं है, एक्यूमुलेशन के लिए जो लेना है ले लें, यानी मार्केट एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है और मार्केट ना सिर्फ 2792 पॉइंट रिकवर करेगी और प्लस 1000 भी दिखाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि सेकंड सेशन में मार्केट ने ना सिर्फ 2792 पॉइंट 2792 पॉइंट्स रिकवर भी किए और मार्केट 2467 पॉइंट का हाई बना के मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही 1498 पॉइंट के करीब और तकरीबन देखा जाए तो 1,70,672 के करीब मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। यही बात थी कि जब मार्केट डिक्लाइन होती है 2700 पॉइंट 2000 यानी 2700-2800 पॉइंट डिक्लाइन होती है तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं बड़े परेशान हो रहे थे, घबरा रहे होते हैं, पैनिक कर रहे होते हैं और प्रेशर में आ रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमेशा से ये काविश रही है कि ऐसे टाइम के ऊपर जहाँ सपोर्ट बनती है तो हमारे इन्वेस्टर्स को यानी सपोर्ट भी दी जाए और बताया जाए कि देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, मार्केट के अंदर ये लेवल्स बन चुके हैं और थोड़ी देर के अंदर आप देखेंगे मार्केट के अंदर अपसाइड मोमेंटम देखेंगे। तो बहुत सारे आज अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट लॉस करने से बच गए और इनको एक अच्छी रिकवरी भी मिल गई और मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग भी दे दी। ओवरऑल अगर हम देखें तो वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो कमी रही, 1183 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से कम थे, कल ज्यादा थे। कल 1318 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो सारे सेक्टर्स में बेहतरीन काम हुआ, रिफाइनरी सेक्टर्स, ऑयल सेक्टर्स, इसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर हो गया आपका और ऑटोमोबाइल हो गया, मतलब सारे सेक्टर्स के अंदर एक पॉजिटिव यानी कि रुझान रहा। और जबकि अगर हम देखें तो मार्केट लास्ट यानी कि रिबाउंड भी कर गई। वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि लास्ट में हमने देखा कि खबर भी आई जिसमें ईरान के जो सफीर ईरान के जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान में यानी कि आज रात को आ रहे हैं और सैटरडे और संडे के दरमियान मामला होंगे अमेरिका और ईरान के पैचअप के हवाले से। अगर मामला हो जाता है तो फिर मार्केट के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसी वजह से मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी नजर आई और मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें मार्केट के अंदर तो सबसे पहले क्या देखा जाए तो ओजीडीसी को रिसीव हुए 7.7 बिलियन सर्कुलर डेट की मद में रिसीव हुए। अच्छा, वीकली एसपीआई डिक्रीज हुआ है 0.33%, ये हमारे लिए मईशत के लिए अच्छा है। फौजी सीमेंट के प्रॉफिट में 15% इजाफा रहा, जबकि गोल्ड पाकिस्तान के अंदर 2,900 रुपये पर तोला गिरावट रही, जबकि इसके साथ ही एनसीएल के प्रॉफिट के अंदर 54% इजाफा रहा। इसके साथ ही फातिमा के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अगर हम देखें तो यानी कि काफ़ी डिक्लाइन है और 61% का डिक्लाइन है, जो कि बड़ा डिक्लाइन है फातिमा के प्रॉफिट के अंदर। और अनाउंसमेंट में अगर हम देखें तो ये अनाउंसमेंट है जिसमें एनसीएमएल का अनाउंसमेंट रहा, आईएसएल का अनाउंसमेंट रहा और इसके साथ ही एलपीएल का अनाउंसमेंट रहा। 76 पैसा ईपीएस पॉजिटिव रही। इसके अलावा आने वाले दिनों में बोर्ड मीटिंग्स होगी जिसमें बैंक ऑफ खैबर, मेक्टर और इनके रिजल्ट्स होंगे। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव नोट के साथ यानी कि क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें
तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, यानी ऑयल $95 के पास ट्रेड कर रहा है। $97.60 तक रिबाउंड हुआ था और इस वक्त $95 यानी 75 सेंट माइनस के पास परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि खबर आ चुकी है कि ईरान के मेंबर्स आ रहे हैं, तो कोई ना कोई मामला हो सकता है जिसकी वजह से ऑयल थोड़ा सा यानी कि रुकते हुए नजर आए। मगर ऑयल में अगर हम देखें, अगर $97 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 100 से लेके 105 तक, 100 से लेके 105 तक, 110 तक जा सकता है अगर $97 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है। अदरवाइज रेंज माउंट परफॉर्म कर सकता है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त तकरीबन देखा जाए तो 16 सेंट प्लस है। गोल्ड तकरीबन $30 माइनस था, 4700 का लेवल ब्रेक कर चुका था, दोबारा थोड़ा सा रिबाउंड हुआ है। और सिल्वर भी अगर हम देखें तो थोड़ी सी रिकवरी हुई 60 सेंट की। एक गोल्ड सिल्वर में डिजास्टर मूव एक्सपेक्टेड है और यानी कि एक्सपेक्टेड है कि क्रूड ऑयल अगर कोई मामला नहीं होता है तो क्रूड ऑयल बढ़ भी सकता है, तो एहतियात के साथ आपने ट्रेडिंग करनी है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है, क्योंकि रिक्वेस्ट की गई थी इन्वेस्टर की तरफ से कि ये चीज हमारे साथ शेयर की जाए ताकि इससे हमें बहुत फायदा होता है, तो आपके लिए ये चीज शेयर की जा रही है। जिसमें अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे मार्केट जो ओवरबोट थी, ओवरसोल्ड थी, मार्केट में रिकवरी हुई और अब भी मार्केट वीकली बेसिस पे ओवरसोल्ड क्लोज हुई है 167 पॉइंट, जबकि मंथ के हिसाब से और ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरबोट साइड पे क्लोज रही है, क्योंकि लास्ट अगर हम देखें जहां हमने बनाना छोड़ा था वहां से अच्छी खासी रिकवरी हुई है। अच्छा, अब बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें डूबने से बचना है और जाल तैयार है, इसके ऊपर भी बात करनी है। देखिए, टेक्निकल चार्ट आपके सामने है और टेक्निकल चार्ट के ऊपर जब मार्केट ने लोअर साइड पर ब्रेकआउट किया था 1,44,000 के करीब, और उस वक्त मार्केट डबल बॉटम बना चुकी थी, तो हम बार बार कह रहे थे कि ब्रेकआउट हो चुका है, डबल बॉटम बना चुकी है और मार्केट अब आपको रैली करेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 पॉइंट तक की रैली बनी। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है और मार्केट ने जो पॉजिटिव ट्रेंड था उसको ब्रेक डाउन कर दिया है, और आज कल ही हमने देखा था कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट थी, आज भी गिरावट देखी और आज भी मार्केट ने 1,67,000 का लेवल भी ब्रेक किया। लेकिन चूंकि मार्केट ओवरसोल्ड थी, इसलिए लास्ट में हमने देखा कि मार्केट आपकी बाउंस बैक करके और फिर वजह न्यूज भी बनी। अगर आप कैंडल के ऊपर देखें तो मार्केट का अब भी जो चैनल है, जो पॉजिटिव ट्रेंड चैनल था, वो ब्रेक डाउन हो चुका है, मार्केट ब्रेक डाउन कर चुकी है। मार्केट ने ऑल दो क्लोजिंग भले पॉजिटिव दी है, लेकिन मार्केट के पास जो लेवल बन रहा है वो ये बन रहा है कि अगर फॉर सपोज जो ईरान और अमेरिका के हवाले से कोई मामला पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिव हो जाते हैं, कोई मामला पैचअप की तरफ चले जाते हैं, तो ये अच्छी खबर होगी जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकती है और मार्केट यानी मंडे वाले दिन पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है। और दूसरा भी ये हो सकता है कि कोई मामला, जैसे मीटिंग्स होती हैं और कोई रिजल्ट नहीं निकलता, लेकिन ये होता है कि मंडे और ट्यूसडे को मजीद मीटिंग्स होगी, लेकिन काफी चीजों के ऊपर पैचअप हो चुका है, तो इस खबर के ऊपर भी मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है। और तीसरा भी ये हो सकता है कि अगर मार्केट पे कोई यानी कि कोई पैचअप होता ही नहीं है, तो फिर मार्केट के अंदर क्या होगा कि गिरावट होगी। तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के पास जो लेवल बन रहा है वो ये बन रहा है 1,72,500 पहला रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट मैक्सिमम 1,74,000 से लेके 1,77,000 तक रिबाउंड हो सकती है, लेकिन 74 तक रिबाउंड हो सकती है। इसमें जो मेन रेजिस्टेंस लेवल होगा 1,78,000 होगा। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि मार्केट अगर मंडे वाले दिन जैसे क्लोजिंग तो अभी बहुत अच्छी है, उस हिसाब से लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और कोई खबर आ जाती है तो ट्रिगर भी करेगी, मार्केट इस खबर को पॉजिटिव यानी ट्रिगर करेगी। तो 1,72,500 का लेवल जैसे ही ब्रेक करे तो आपने करना यही कि 1,74,000 से लेके 1,77,000 इसके दरमियान आपने माल सेल करना है, आपने बाइंग नहीं करनी है। ये वो ट्रैप होगा, ये वो बुल ट्रैप होगा जहां पर कोशिश की जाएगी कि आपको बुल ट्रैप में फंसाया जा सके। तो याद रखिए, आपने बुल ट्रैप में नहीं आना है, आपने 1,74 से लेके 1,77 के दरमियान आपने माल यानी सेल करना है। 1,78,000 के बाद हम नई तेजी के लिए जाएंगे, उससे पहले हम कोशिश ये करेंगे जो भी बढ़ेगी मार्केट 1,72,000, 1,73,000 या 1,75 से लेके 77,000 हमने माल सेल करना है, हमने प्रॉफिटिंग करनी है और हमने अपने आप को एग्जिट देना है और हमने डूबने से बचना है, हमने जो जाल बना हुआ है उस जाल में फंसना नहीं है। तो ये तो आपकी यानी कि पहली स्ट्रेटेजी होगी। स्टार्ट अगर मार्केट फोर सपोज डिक्लाइन कर जाती है, फोर सपोज कोई मामला हल नहीं होता तो मार्केट थोड़ा सा डिक्लाइन करेगी, लेकिन दूसरा भी ये होगा कि मंडे वाले दिन है मॉनेटरी पॉलिसी, और पॉलिसी अनाउंस होगी मार्केट क्लोज होने के बाद। मॉनेटरी पॉलिसी में ज्यादातर चांसेस 90% चांसेस तो ये कि इंटरेस्ट रेट आपका अनचेंज रहेगा, यानी कि बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। बहुत सारे क्या सारे ये कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में 50 बेसिस 100 बेसिस पॉइंट इजाफा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस है अनचेंज रहने के चांसेस ज्यादा है। अगर अनचेंज रहती है तो भी ट्यूसडे वाले दिन मार्केट आपकी पॉजिटिव होगी। तो आपने करना ये कि जब तक मार्केट 1,78,000 से ऊपर क्लोजिंग ना दे, आपने लॉन्ग तेजी की तरफ अभी नहीं जाना है।
जो शॉर्ट तेजी हो रही है शॉर्ट तेजी करें, स्टॉप लॉस के साथ करें, लेकिन ज्यादातर कोशिश यही करें कि कैश इन हैंड रहे और हायर साइड पर नफा बुक करें। हमारे क्लाइंट अक्सर गलती क्या करते हैं कि जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है 4000 पॉइंट 5000 पॉइंट पॉजिटिव होती है तभी उनको माल लेना याद आता है, उससे पहले अपने आप को जो है वो लोअर साइड पे घबरा रहे होते हैं, पैनिक सेलिंग कर रहे होते हैं, जबकि उस टाइम पे माल लेना होता है। जैसे आज भी फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट 2700 माइनस थी तो वहां पे माल लेना चाहिए था, वहां पर बताया भी जा रहा था कि मार्केट ओवरसोल्ड है, बॉटम पर है और रिबाउंड कर जाएगी, लेकिन लोग वहां लेने से कतरा रहे थे। जहां 1000-1500 पॉइंट प्लस देखी वहां पर लेना शुरू कर दिया, तो ये चीज गलत है। तो आपने ध्यान रखना है, मंडे वाले दिन ट्रैप होने से बचना है और अपने आपको सिक्योर चलना है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि स्पेशल ग्रुप के अंदर आपको टाइम बाय टाइम यानी कि लाइव अपडेट दी जाए ताकि आप सेफ रह सकें। इसके अलावा कुछ स्टॉक के बारे में यानी कि पूछा गया था इन्वेस्टर्स की तरफ से यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो चलिए इनके बारे में बता देते हैं। पीआईए आपका ब्रेकआउट कर चुका है, 22 से 25 की रेंज में जा सकता है। क्लोवर में ओवरबॉट हो चुका है, एग्जिट करना चाहिए 8:30 से लेकर 10 तक, जब तक 11 से ऊपर क्लोजिंग ना दे नई बाइंग ना करें। जिनके पास क्लोवर है एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो डीसीएल दीवान सीमेंट ब्रेकआउट के ऊपर है और 10 से 12 की रेंज में आने वाले दिनों में आ सकता है। टीआरएसएम ने आज अच्छे कैप के ऊपर बंद हुआ है और आने वाले दिनों में 20 से 23 की तरफ जा सकता है। आईसीआईबीएल एक्यूमुलेट हो रहा है और इंशाल्लाह 4.75 से लेकर 5 रुपए की तक की 5.75 तक की रेंज बन सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑयल सेक्टर बहुत अच्छा क्लोज हुआ है, रिफाइनरीज अच्छी क्लोज हुई है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपको बहुत अच्छा मौका भी मिल सकता है हायर साइड पे नफा बुक करने का। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल ग्रुप का यानी डायरेक्ट हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश ये करें कि जो आपको गाइडलाइन बताई गई है उसको फॉलो करें ताकि कोई भी पछताने से पहले यानी पछताने का आपको यानी पछताए नहीं है, यानी मौका आपके हाथ से ना निकल जाए और फिर बाद में पछताए तो फिर ऐसा क्या फायदा। तो कोशिश करें कि जो गाइडलाइन बताई गई उसी गाइडलाइन के ऊपर अमल करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावनी, अल्लाह हाफिज।